हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के चंद सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जुमे से एक हफ्ते के लिए बंद। शहर हैदराबाद के चंद सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जुमे से एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। तेलंगाना में 250 सिंगल स्क्रीन थिएटर और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तकरीबन 80 सिंगल थिएटर्स हैं। जराये के मुताबिक पिछले महीने के दौरान कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, जिसकी वजह से सिंगल स्क्रीन के मालिकान के पास थिएटर्स को बंद करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हैदराबाद में कई थिएटर किराए पर दिए गए थे। गर्मा के मौसम के दौरान नई फिल्म की रिलीज न होने, लोकसभा इंतखाबात और IPL का असर भी इन थिएटर्स पर पड़ा, जिसकी वजह से इनकी आमदनी बुरी तरह मुतासिर हुई और ये थिएटर्स मालिकान अपने थिएटर्स को बंद करने के लिए मजबूर हो गए। आमदनी में कमी की वजह से किराएदार ऑपरेटर्स किराया अदा करने के काबिल नहीं है। जनवरी के दौरान 2 फिल्मों के सबब इन थिएटर्स ने अच्छा बिजनेस किया। बीजेपी तेलंगाना में नई ताकत के तौर पर उभरेगी, किशन रेड्डी ने कहा। रियासती सदर बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में अपने हदफ के मुताबिक एक नई ताकत के तौर पर उभरने वाली है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में पार्टी को दोहरे हिस्से में पार्लिमानी सीटों पर कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में इंतखाबात की वजह से हैदराबाद के कई हिस्सों में वोटिंग फीसद में कमी आई है। किशन रेड्डी ने पार्टी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगरचे रियासत के शहरी इलाकों में पोलिंग का फीसद कुछ कम हुआ है, लेकिन वोटरों की अक्सरियत ने बीजेपी की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तमाम हलकों में मुस्बित वोट मिलने का इम्कान है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि वोटिंग फीसद से कतई नजर बीजेपी सिकंदराबाद से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा समाका साराका ट्राइबल यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज के लिए दाखिले इस तालीमी साल में ही होंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से अराजी मुख्तस करने के बाद वज़ीर आज़म यूनिवर्सिटी की इबारतों का संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी और मरकज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने से कोई बड़ा लीडर नहीं बन जाता। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी की कुश्ती, रियासत में दोस्ती, KTR का रिमार्क। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने आज मरकज की बीजेपी और रियासत तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया कि ये दोनों जमातें दिल्ली में कुश्ती करती हैं और तेलंगाना में मिलजुल कर काम करती हैं। सिलसिला में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए KTR ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत पेशरू BRS हुकूमत की जानिब से किए गए अच्छे कामों को मनसूख कर रही है। रेवंत रेड्डी की हुकूमत नए अजला को खत्म करना चाहती है और इसके साथ रियासत से BRS के सरबराह K चंद्रशेखर राव के अच्छे कामों को खत्म करने की कोशिश अंजाम दे रही है। कांग्रेस हुकूमत ने 6 गारंटीज को नाफिज नहीं किया और रियासती हुकूमत ये कहते हुए किसानों को धोखा दे रही है कि वो रईतु भरोसा स्कीम को नाफिज करेगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी किसानों के कर्ज मुआफी स्कीम को लागू करने के लिए तारीख को तब्दील करते जा रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि किसानों ने इन्हें बताया कि KCR के दौरे हुकूमत में ज़राई शोबा बेहतर था। हालिया लोकसभा इलेक्शन में किसानों ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। कांग्रेस अंदरून 100 दिन 1.67 करोड़ लड़कियों को हर महीने 2500 रुपये देने के वायदे को पूरा करने में नाकाम रही है। रियासत में पानी का बहरान संगीन हो गया है। इंतखाबी मुहिम की थकान उतारने के लिए कायदीन तफरीही मुकामात पर रवाना। लोकसभा चुनाव के नताइज के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों को 20 दिन का तवील इंतजार है। ऐसे में इंतखाबी मुहिम की थकान उतारने के लिए कायदीन मुल्क और बैरूनी मुल्क के तफरीही मुकामात का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस के कई कायदीन ने अंदरूनी मुल्क तफरीही मुकामात की सैर करने का मनसूबा तैयार कर लिया। रियासती वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी पार्टी के बाद अरकान असम्बली के हमरा केरला के लिए रवाना हुए, जबकि कई अरकान असम्बली पहले ही मुल्क के दिगर इलाकों का रुख कर चुके हैं। बताया जाता है कि वजीर ट्रांसपोर्ट पुरम प्रभाकर और बाज़ दिगर कायदीन अमेरिका रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। 10 से 15 दिन सैर व तफरी और अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद वतन वापस होंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत की, लेकिन रायदही के अख्ताम के बाद उन्होंने तफरी का कोई मनसूबा नहीं बनाया है। बताया जाता है कि रेवंत रेड्डी उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में आइंदा 3 मरहलों की रायदही में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। वो अमेठी में राहुल गांधी की इंतखाबी मुहिम में शिरकत कर सकते हैं। बताया जाता है कि कई रियासती वज़रा और सीनियर कायदीन ने दीगर रियासतों या फिर बैरूनी मुल्क दौरे की तैयारी कर ली है। पार्टी के उम्मीदवार जो दिन रात इंतखाबी मुहिम में मसरूफ रहे, इनमें से कोई भी रायशुमारी तक बैरूनी दौरे का तस्वुर नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव की रायशुमारी तक अहम सियासी पार्टियों के कायदीन और सरगर्म कारकुन तफरीही ट्रिप मुकम्मल कर सकते हैं। अखिलतिया खामती जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स निर्मल में एडमिशन्स। मोहम्मद शौकत हुसैन खान प्रिंसिपल अखिलतिया खामती जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स निर्मल के मुताबिक तालीमी साल 2024-25 के लिए BPC और MPC ग्रुप में खाली सीटों के लिए दाखिले जारी हैं। दाखिलों के लिए 20 मई आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। ख्वाहिशमंद तालिबात इस मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7207998970 पर कॉन्टैक्ट करें। वोटर स्लिप वक्त पर तकसीम ना करने की वजह से कई अफराद हक़ रायदही से महरूम। तेलंगाना में वोटों के दौरान नई फहरिस्त राय दहिंदगान के मुताबिक वोटर स्लिप तकसीम ना करने के नतीजे में हज़ारों वोटर्स को वोट के इस्तेमाल से महरूम होना पड़ा। तेलंगाना बिलखुसूस मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद की हुदूद में राय दही कम रिकॉर्ड किए जाने की वजूहात का जायजा लेने के दौरान इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि वोटर्स जो अपनी वोटर स्लिप के साथ मराकिज़ राय दही पहुंचे थे, इन्हें वोटर लिस्ट में नाम न होने की बुनियाद पर वापस कर दिया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के में इस तरह की शिकायत आम रही, जबकि
रियासत के दिगर पार्लिमानी हल्के जात में ये शिकायत नहीं थी। जीएचएमसी के हुदूद में राय दही के फीसद में कमी के लिए आमतौर पर राय दहिंदों को जिम्मेदार करार दिया जाता है, लेकिन दोनों शहरों के कई हल्के जात असेंबली में जहां वोटर लिस्ट से नामों को हज़फ करने की शिकायत मौसूल हुई है, इन्हें देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि जीएचएमसी के हुदूद में गैर मजाज तरीके से हज़फ किए गए नामों के नतीजे में राय दही के फीसद में कमी रिकॉर्ड की गई है। इंतखाबी अमले से इस सिलसिले में दरियाफ्त करने पर यह जवाब दिया गया है कि इन्हें जो वोटर लिस्ट फराहम की गई है उन्होंने इसके मुताबिक राय दहिंदों को वोट डालने की इजाज़त दी है। उन्होंने बताया कि अगर वोटर स्लिप पुरानी फहरिस्त राय दहिंदगान के जरिए तकसीम किए गए थे तो इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। ओहदेदारों का कहना है कि फहरिस्त राय दहिंदगान में नक़ाइस की निशानदही के बाद की जाने वाली कार्रवाई के दौरान अगर नामों को हज़फ किया गया था तो नई फहरिस्त के मुताबिक ही वोटर स्लिप की तकसीम अमल में लाई जानी चाहिए थी। ज़राए के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मलकाजगिरी हल्के पार्लिमान में गैर हाजिर मुंतकिल होने वाले और मतूफ़ी वोटर्स को हज़फ करने के इक़दाम के बाद कई राय दहिंदों ने मराकिज़ राय दही में मौजूद खुसूसी दरख्वास्त फॉर्म पुर करते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और वोट का इस्तेमाल किया। ओहदेदारों के मुताबिक पहली मरतबा किसी इंतखाबात के दौरान इस कदर बड़ी तादाद में ASD वोटर्स ने अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए फॉर्म्स पुर करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी का मुजाहरा किया। इंतखाबी अमले के मुताबिक अवाम में शऊर उजागर किए जाने पर वो इस सहूलत का इस्तेमाल कर सकते थे। जू में बंगाल व्हाइट टाइगर की मौत। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में बंगाल व्हाइट टाइगर की मौत हो गई जो गुज़िश्ता 3 महीने से बीमार था। 9 साला बंगाल व्हाइट टाइगर अभिमन्यु अप्रैल 2023 से गुर्दे के आर्जे में मुब्तला था। वेटरनरी मेडिसिन के माहिरीन और दीगर जू के माहिरीन ने अभिमन्यु की सेहत से मुताल्लिक मुशावरत की और इसका मौसर इलाज किया गया, लेकिन इसकी सेहत मुसलसल बिगड़ती गई, यहाँ तक कि वो ठीक से चलने के लायक भी नहीं था। जू हुक्काम ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिनों से अभिमन्यु की तबीयत बहुत ख़राब थी। मंगल की दोपहर 2:15 बजे इसकी मौत वाक़ हो गई। माहिरीन की मौजूदगी में इसका पोस्टमार्टम किया गया। तेलंगाना में आइंदा हफ्ते हल्की ता तेज़ बारिश की पेशकशी। रियासत में आइंदा एक हफ्ते के दौरान हल्की और तेज़ बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जबकि तेलंगाना के कई अज़ला में बारिश के मुताल्लिक़ महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशकशी में दावा किया जा रहा है कि 20 मई तक तेलंगाना के कई अज़ला में तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और बास मुकामात पर तूफ़ान और आंधी की सूरत हाल रहेगी, जिसके नतीजे में मुख्तसर वक्फे के लिए ही सही मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के अज़ला में जारी बारिश और बादलों के तेलंगाना की सिमत बढ़ने का जायज़ा लेते हुए महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि रियासत तेलंगाना के कई अज़ला में बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और आइंदा एक हफ्ते के दौरान गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की जाएगी। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में दर्ज हरारत में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट के साथ बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो ऐसी सूरत में मानसून की आमद में भी ताख़िर के इम्कान खत्म हो जाएंगे और वक्त से पहले मानसून की आमद रिकॉर्ड की जाएगी। आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगत्याल, सिरसिल्ला, वरंगल, महबूबाबाद, हरमकुंडा, नारायणपेट, गदवाल के अलावा दिगर अज़ला में भी बारिश के इम्कान हैं और कहा जा रहा है कि अगर बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो ऐसी सूरत में ये एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा। हाईवे पर बस और ट्रक में तसादुम, जिंदा जल गए 6 अफराद। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर चहारशंबा 15 मई की अलसुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना के बापटला से हैदराबाद जाने वाली बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से 6 अफराद जिंदा जल गए। इस सड़क हादसे में 32 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जनूबी रियासत में पेश आने वाले इस वाक़े की एक वीडियो भी मंजर-आम पर आई है, जिसमें बस को आग में लिपटा देखा जा सकता है। तसादुम से लगने वाली आग इतनी शदीद थी कि बस और ट्रक मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गए। आग के शोले बहुत बुलंद हो रहे हैं। एक और वीडियो में फायर फाइटर्स भी आग बुझाते नजर आ रहे हैं। ये दावा किया गया है कि ये लोग बापटला से वोट डालकर वापस लौट रहे थे। आंध्र प्रदेश में रात 10 बजे तक कई मुकामात पर हुई वोटिंग। आंध्र प्रदेश के चंद मुकामात पर राय दही रात देर गए तक जारी रही। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 78.36% राय दहिंदों ने अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। 2019 में 79.64% राय दही रिकॉर्ड की गई थी। NTR जिले के तिरुगुरु असेंबली हल्के के चिंतनाना कॉलोनी, अनकापल्ली जिले के गोडीवाड़ा, अग्रहम और विशाखापट्टनम जिले के भिवनीपट्टनम में रात देर गए तक राय दही जारी रही। इस जनूबी रियासत में राय दहिंदों में जोश व खरोश देखा गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद जो पड़ोसी रियासतों तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और मुल्क के दिगर हिस्सों में हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए आबाई मुकामात पहुंचे। बाज़ अफराद राय दही के अमल का हिस्सा बनने के लिए बैरूनी ममालिक से भी आंध्र प्रदेश पहुंचे। 6 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होने के करीब 169 असेंबली हल्कों में कई मुकामात पर तवील कतारें देखी गई। 3500 मराकिज़ राय दही में 100 से 200 राय दहिंदे वोट डालने के मुंतज़िर थे। यह अमल तकरीबन 10 बजे रात तक जारी रहा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर MK मीना ने तयक़ुन दिया था कि 6 बजे तक जो राय दहिंदे कतार में ठहरे हुए हैं, इन्हें वोट डालने का मौका दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कितनी भी देर क्यों ना हो। इन अफराद को वोट का हक फराहम करने के लिए रोशनी जैसे इंतजाम किए गए थे। कल इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश में 78.36% राय दही के नजरसानी शुदा फीसद को जारी किया।
CAA के तहत 14 लोगों को मिली हिंदुस्तानी शहरियत। वजारत दाखिला ने सभी को दिया सर्टिफिकेट। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA मामले पर लोकसभा इंतखाब में बरसर इख्तियार तबका और अपोजिशन के दरमियान बयानबाजी जारी है। इस दरमियान मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। मरकज ने CAA के तहत शहरियत सर्टिफिकेट की तकसीम शुरू कर दी है। इस कानून के तहत 15 मई को पहली बार सेक्रेटरी बराए दाखिला अजय कुमार भल्ला ने दिल्ली में 14 पनाह गजीनों को शहरियत सर्टिफिकेट सौंपा। इसके साथ ही मुल्क भर के तकरीबन 31,000 गैर मुस्लिम पनाह गजीनों को शहरियत देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। वाज़ेह है कि बीजेपी ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाब में CAA से मुताल्लिक़ वादा किया था। लोकसभा इंतखाब 2024 से तकरीबन 2 महीने पहले इस कानून को नाफिज किए जाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ और फिर पनाह गजीनों को शहरियत देने का सिलसिला शुरू कर बीजेपी ने अपना वादा पूरा करने का दम भरा। हालांकि अपोजिशन ने इसके खिलाफ जोरदार अंदाज में आवाज उठाई। अपोजिशन पार्टियों ने इख्तियार में आने पर इस कानून को खत्म करने का वादा भी किया है। दूसरी तरफ बीजेपी CAA की मुखालिफत करने वाली पार्टियों को हिंदू मुखालिफ बताकर जवाबी हमला करती रही है। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA रवां साल 11 मार्च को मुल्क भर में नाफिज हुआ था। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऐसे गैर मुस्लिम पनाह गजीनों को हिंदुस्तानी शहरियत फराहम करने के लिए दिसंबर 2019 में कानून बना था, जो 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले हिंदुस्तान आए थे। ईद के दिन मेरे घर में खाना नहीं पकता था, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुस्लिम राग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह किया कि उनके तबसरे सिर्फ गरीबों की हालत ज़ार के बारे में हैं। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम तबके के खिलाफ नहीं हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। गरीब हिंदू खानदान में भी ज़्यादा बच्चे होते हैं। ज़्यादा बच्चों को पैदा करने के बारे में उनके तबसरों को तोड़ मरोड़ कर फैलाई गई गलत मालूमात पर वो हैरान हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू में याद किया कि जब वो बचपन में थे तो उनके घर में ईद का एहतमाम क्या करते थे, क्योंकि उनके पड़ोसी सब मुसलमान थे और ईद के दिन उनके घर खाना नहीं बनता था। मुस्लिम पड़ोसियों के घरों से खाना आता था। मोदी ने कहा, मैं वोट बैंक की सियासत नहीं करता, सबका साथ सबका विकास में मैं पुख्ता यकीन रखता हूँ। मैं अपनी बातों पर बुरी तशरीह देखकर हैरान रह गया। किसने कहा कि जब ज्यादातर बच्चों की बात की जाती है तो वो मुसलमानों की होती है? गरीब घरानों का भी यही हाल है। मैंने ये नहीं बताया कि ये कौन सी कैटेगरी थी। जो लोग अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं, इनके इतने ही बच्चे होने चाहिए। लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा कि ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए जहाँ हुकूमत इनकी देखभाल करे। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले दरअंदाज कहा, अब कह रहे हैं हिंदुओं और मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं। अवैसी ने कहा, जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीदवारों के बयानात भी सख्त होते जा रहे हैं। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी तकरीर में मुसलमानों को दरअंदाज और बहुत ज़्यादा बच्चे वाले कहा था। अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। अवैसी ने मज़ीद कहा, ये झूठी वजाहत देने में इतना वक्त क्यों लगा? मोदी का सियासी सफ़र सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ सियासत पर कायम है। इस इलेक्शन में मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेपनाह नफरत फैलाई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर अपना हमला जारी रखते हुए अवैसी ने कहा, यह सिर्फ मोदी ही नहीं जो कटहरे में हैं, बल्कि हर वो वोटर है जिसने इन तकरीरों के बावजूद बीजेपी को वोट दिया। दर हकीकत आज एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दरअंदाजी और ज़्यादा बच्चे पैदा करने के बारे में अपने बयान पर कहा कि यह गलत है। मैंने सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं की, मैंने हर गरीब खानदान की बात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा, मैंने ना तो हिंदू कहा और ना ही मुसलमान। जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम की बात शुरू करूंगा, मैं सियासत करना छोड़ दूंगा। मैं सबको बराबर देखता हूं। वाज़ेह है कि 21 अप्रैल को राजस्थान में एक रैली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की एक पुरानी तकरीर का हवाला देते हुए मुसलमानों पर तबसरा किया था, जिसमें उन्होंने इन्हें दरअंदाज और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस बयान पर काफ़ी तनाज़ा हुआ और इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की गई। ज्ञानवापी मस्जिद के मुकाम पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर तामीर किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर आसाम ने कहा। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी अगर 400 से ज़्यादा सीटें हासिल करती है तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर तामीर किया जाएगा। उन्होंने मशरक़ी दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा की हिमायत में दिल्ली के लक्ष्मी नगर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 के पार कर जाती है तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर तामीर किया जाएगा और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के मुकाम पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर तामीर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसाम ने मस्जिद कहा कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर तामीर करने का अपना वादा पूरा कर दिया है, इसलिए इस मर्तबा बड़ी जीत होनी चाहिए। वाज़ेह है कि बीजेपी के कायदीन की जानिब से 4 मरहलों की पोलिंग के बाद अब अगले मरहले में जिन मुकामात पर वोटिंग होने वाली है वहां इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। हुकूमत बनने पर कांग्रेस अवाम को 10 किलो राशन देगी, खड़गे ने कहा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर मरकज में उनकी हुकूमत बनती है तो गरीबों को हर महीने 10 किलो राशन दिया जाएगा। मिस्टर खड़गे ने ट्वीट किया, मोदी हुकूमत गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त दे रही है, लेकिन अगर मरकज में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनती है तो हम गरीबों को 5 नहीं बल्कि हर महीने 10 किलो राशन देंगे। इस दौरान पार्टी लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मुफ्त राशन के बारे में कहा कि ये गरीबों का हक है और कांग्रेस ने खुद गरीबों को हक दिया है। उन्होंने कहा, अवाम को राशन मिलता है क्योंकि इस मुल्क में हर शहरी को खाने का हक है। किसानों का उगाया हुआ अनाज तकसीम पर खर्च होने वाला पैसा अवाम का है। क्या बीजेपी हुकूमत अवाम के पैसे का थोड़ा सा भी इस पर खर्च करेगी? वो इसे यरगमाल बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हुकूमत का काम सबसे गरीब के आंसू पोंछना है। आज इसके बिल्कुल उलट हो रहा है। जो गरीब है उनका जीना मुश्किल हो गया है।
अपना पैसा कहां लगाते हैं और कितनी जायदाद के मालिक है पीएम मोदी, हलफनामे के जरिए हो गया इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल 14 मई को वाराणसी से लोकसभा इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जायदादों की तफसीलात भी बताई। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दिए गए हलफनामे में यह भी बताया गया है कि उन्होंने कितनी रकम कहां लगाई है। हलफनामे को देखकर यह वाज़ेह हो जाता है कि पीएम मोदी सरमायाकारी के लिए फिक्स डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस स्कीमों पर इन्हिसार करते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के 2024 के इंतखाबी हलफनामे से पता चलता है कि इनके पास 3.02 करोड़ रुपए की मनखुला जायदाद है। पीएम के पास 52,920 रुपए नकद भी है। ताहम इनके पास ना जमीन है, ना घर है, ना गाड़ी। इंतखाबी हलफनामे से यह भी पता चलता है कि पीएम मोदी की काबिल टैक्स आमदनी 2018-19 में 11 लाख रुपए से बढ़कर 2022-23 में 23.5 लाख रुपए हो गई है। दूसरी जानिब जब सरमायाकारी की बात आती है तो पीएम मोदी फिक्स डिपॉजिट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर यकीन रखते हैं। इनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.85 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट रसीदें FDR है। पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC में भी 9.12 लाख रुपए की सरमायाकारी की है। FD और NSC में पीएम मोदी की कुल सरमायाकारी तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली आमदनी की सरमायाकारी की स्कीम है, जिसकी सहूलत पोस्ट ऑफिस के जरिए दस्याब है। क्लियर टैक्स के मुताबिक ये 7.7% सालाना शरह सूद सेक्शन 80C के तहत टैक्स फवायद और कम खतरे वाली सरमायाकारी की पेशकश करता है। NSC में 5 साल का लॉग इन पीरियड है और इब्तदाई सरमायाकारी 1,000 रुपये हो सकती है। गर्मी की शिद्दत, लू लगने से दुनिया भर में हर साल 1,53,000 अफराद की होती है मौत। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हलाकतें। हिंदुस्तान की कई रियासतों में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। धूल भरी गर्म हवा से आवाम परेशान हैं और लू लगने के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इस दरमियान एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि दुनिया भर में सालाना 1,53,000 से ज़्यादा अमवात लू लगने की वजह से होती हैं। 1990 के बाद से 30 सालों के एदाद-ओ-शुमार को पेश नज़र रखते हुए की गई एक तहक़ीक़ में इस बात का इंकशाफ हुआ है। तहक़ीक़ी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 1,53,000 से ज़्यादा अमवात हीट वेव यानी गर्म हवा की वजह से होती है। इन अमवात में 20% और सबसे बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का होता है। यानी लू लगने के वाक़यात में होने वाले अमवात के मामले में हिंदुस्तान को दुनिया में पहला मुकाम हासिल है। तहक़ीक़ी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के बाद चीन और रूस का नंबर आता है। दुनिया भर में हीट वेव से जुड़ी अमवात में चीन का हिस्सा जहाँ तकरीबन 14% है, वहीं रूस का तकरीबन 8% है। ईरान में जुमा और हफ्ता वीकेंड होंगे, पार्लिमान की मंजूरी। नई कानून साजी में सरकारी मुलाजमीन के लिए हफ्तेवार औकात 44 से कम करते हुए 40 घंटे कर दिए गए हैं। इस कानून साजी को आईनी निगरान कौंसिल से मंजूरी के बाद नाफिज किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट ने तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए काम के हफ्तेवारी औकात में तब्दीलियों की मंजूरी देते हुए जुमे और हफ्ते के दिनों को इख्तितामी हफ्ता करार दिया है। चारशंबे के रोज़ ईरानी पार्लियामेंट की तरफ से दी गई इस मंजूरी के बाद इतवार से जुमेरात के दौरान 40 घंटे काम करने वाला हफ्ता कायम किया जाएगा। इस कानून साजी को अभी मुल्क की आईनी निगरान कौंसिल की जानिब से कबूलियत की ज़रूरत है। ईरान में इस वक्त हफ्ते में काम के लिए 44 घंटे मुख्तस हैं, जबकि जुमेरात को आधे दिन और जुमे को मुकम्मल छुट्टी होती है। सरकारी खबरसां एजेंसी इराना के मुताबिक इस तब्दीली पर पार्लियामेंट में गर्मा गर्म बहस हुई और 136 कानून साजों ने काम के औकात और इख्तितामी हफ्ते के दिनों की तब्दीली के हक में वोट दिया, जबकि 66 ने इसकी मुखालिफत की और 3 अराकीन गैर हाजिर रहे। सऊदी वजारत हज, गदागरों को खैरात ना दें, आज़मीन हज को हिदायत। भीख मांगना अब मजबूरी नहीं पेशा बन गया है। बड़े शहरों में लोग बाज़ाब्ता गदागरी के इदारे कायम करके ये कारोबार चला रहे हैं। मौसम हज में ये इदारे वीज़े हासिल करके भीख मांगने वालों को मक्का और मदीना मुनव्वरा लाते हैं और उनके ज़रिए पैसा बनाते हैं। सऊदी वजारत हज उमरा ने इस बात का नोट लिया है और आज़मीन हज के लिए हिदायत जारी की है। वजारत हज उमरा ने आज़मीन हज को हिदायत की है कि वो गदागरों को सदका खैरात ना दें। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि हरमैन शरीफैन के करीब और आज़मीन हज की गुज़रगाहों में कुछ अफराद गदागरी करते नजर आ सकते हैं। ये लोग मोहताज नहीं बल्कि पेशावर हैं, जिनका काम आज़मीन हज को बेवकूफ़ बनाना है। वजारत ने आज़मीन को हिदायत की है कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक गदागरी काबिल सज़ा संगीन जुर्म है, जिसके इंसदाद के लिए खुसूसी इदारे काम कर रहे हैं। मुस्तहिक़ीन तक सदका और खैरात पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि मुस्तनद और इजाज़त याफ्ता इदारों से रुजू किया जाए, जिनके दफातर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी मौजूद हैं। वजारत ने कहा है कि आज़मीन हज के लिए ज़रूरी है कि वो मुल्क के क़वानीन का एहतराम करें और ज़वाबित की पाबंदी के साथ मनासिक की अदायगी करें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।